आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड ऑन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्योंकि इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, जितने भी एग्जाम्पल्स लिया गया था उसमें क्या था, एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। ठीक है, बट इस क्लास में हम लोग जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटीरियर एंगल को एक बार और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को क्या कर लिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, जैसे साइड बीसी को हमने क्या किया, डी से तक प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहाँ से बना हुआ जो एंगल्स होता है, जो एंगल्स बना हो, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब पास वाला एंगल को छोड़कर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है अभी प्रोड्यूस करने के बाद, बीसी साइड को प्रोड्यूस करने के बाद जो होता है ना, इस साइड आपका जो पास वाला एंगल बनता है उस एंगल को लीव करके बाकी रिमेनिंग जो होता है वही एंगल क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है कि सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इस थ्योरम में, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में कहता है कि एक्सटीरियर एंगल अगर एक ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड करके अगर बढ़ाया गया तो उसके द्वारा बना हुआ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होगा, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल में होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल में होगा, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल यही होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 14 ऐसे है। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लाइन से हम लोग लिए हैं। ठीक है, बट एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो होता है एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है। कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 115 डिग्री। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल आपका दिया हुआ है एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, ए 35 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल। क्या फाइंड करना है आपको, रिमेनिंग जो इंटीरियर एंगल होता है उसको फाइंड करना है ना, रिमेनिंग इंटीरियर एंगल। अच्छा, यहाँ पर कहीं कह नहीं रहा है तो आप लिख लीजिएगा फाइंड द अदर टू एंगल्स, अदर टू एंगल्स, अदर टू एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, अदर टू एंगल्स, फाइंड अदर टू एंगल्स। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके पास वाला एंगल को छोड़ देंगे तो ये वाला एंगल प्लस एंगल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए सी डी बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे एंगल ए, है ना, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे एंगल ए को, और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी फाइंड करने के लिए तो आपके पास लीनियर पेयर से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, क्योंकि जब दो एंगल फाइंड होगा तो थर्ड एंगल 180 में से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेटर लगे आप लोग करेंगे। चलिए, पहले एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से मैं एंगल ए फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, लेट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बी अ ट्रायंगल, be a triangle in which BC produced to, in which BC produced to BC is produced to D such that जब मैंने प्रोड्यूस किया तो ये क्या बना, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 150 डिग्री, जो एक्सटीरियर एंगल है, सच दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 115 डिग्री। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आपके पास दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू भी दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, तो बाई एक्सटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अभी मैंने क्या बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल में होता है। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, और उसको समझने के लिए आपको बताया गया कि जो एक्सटीरियर एंगल के पास वाला एंगल होता है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। बचा हुआ रिमेनिंग जो एंगल होगा वही क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा। इट मीन्स एंगल ए सी डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, और वैल्यू को पुट करेंगे तो ए सी डी इज इक्वल टू 115 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है प्लस बी का वैल्यू 35। सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ तक इतना हुआ है तो आपको क्या पता है कि डिजिट्स को डिजिट के साथ हम लोग भेज देते हैं। तो 115 अब माइनस ये इधर आएगा तो कितना हो गया, ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। सो एंगल ए इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 135 में से 115 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री। मतलब एंगल ए का जो वैल्यू है वो कितना मिला आपको, 80 डिग्री। एंगल ए का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री मिला, 80 डिग्री मिला आपको। ठीक है, तो ये एंगल तो अभी फाइंड किया। अभी वन एंगल अभी और बचा हुआ है, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल है ना, इसको भी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर आप चलेंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, और नहीं तो फिर ट्रायंगल ए बी सी में जब चलेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप दो ट्रायंगल को ऐड कर देंगे, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड एंगल फाइंड होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे सिंपल होगा कि लीनियर पेयर से लेकर चले जाते हैं। इसको लेंगे कि वेन क्या होगा, वेन आपका लेंगे कि बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ए सी स्टैंड डाउन इट। लेंगे when BC is a straight line and AC stand on it, AC stand on it, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है बउआ, तो यहाँ पर बन रहा है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये 100 आपका 80 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना है, 115 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी नहीं, यहाँ पर ए सी डी नहीं, ए सी बी है ना, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल हो गया प्लस एंगल ए सी बी ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए, ये हुआ। उसके बाद प्लस एंगल ए सी बी फाइंड करना है तो उसको आई जी टी लिख लेंगे, है ना, इसको हम लोग आई जी टी लिख लेंगे इज इक्वल टू 180। अब आप बताइए कि नंबर जो है, नंबर को तो हम लोग नंबर तरफ भेजते हैं, तो नंबर को जब नंबर तरफ भेजेंगे तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, 65 डिग्री। और यही तो रिमेनिंग एंगल आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए, यही जो रिमेनिंग एंगल है क्या कह रहा था आपको फाइंड करने के लिए। एक इंटीरियर अपोजिट एंगल जो था एक्सटीरियर एंगल के इक्वल में, तो इसको हमने इसको फाइंड कर लिया एंगल ए को, और उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग एंगल ए सी बी था, इसको अभी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से समझना है हम लोग को, है ना, बहुत अच्छे से समझना है, ताकि एक्सटीरियर एंगल से थ्योरम या फिर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले आपको हर हाल में करके जाना है। क्या करना है, हर हाल में करके जाना है, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया गया। आई होप आपको उससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन होंगे, अदर किसी टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अदर कोई एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप IITG नीट लेवल का भी जो भी प्रिपरेशन होता है वहाँ से बेशक आप कर सकते हैं। आप जब सिलेबस मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 15 है वो क्या कह रहा है कि इन द
गिवन फिगर। बात तो सही है भाई कि कोई भी काम होगा तो बिना फिगर का तो होगा नहीं, क्योंकि फिगर जो होता है ना, बना लेने से फिगर जो होता है अगर हम लोग बना लेते हैं तो एटलीस्ट 50% जो होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 50% जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आई कि एक फिगर दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। इफ OT परपेंडिकुलर PR, अच्छा OT, वेयर इज OT? आपका है OT, OT तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई। नहीं नहीं, OT नहीं, OT नहीं, OT नहीं, यहां पर होगा QT, QT ना। ये QT जो है, ये QT जो है, ये QT जो है, ये वाला जो QT है इस PR पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, PR पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पर Q नहीं बल्कि OT होगा, है ना, QT होगा। ये आपका यहां पर होगा QT, यहां पर थोड़ा सा लगा लेंगे, QT परपेंडिकुलर ऑन PR, QT परपेंडिकुलर ऑन PR, ये हो गया आपका। ठीक है, एंड TQR, एंड TQR, TQR, ये वाला एंगल ना, TQR। थोड़ा सा मैं पेंसिल को चेंज, TQR ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री दिया हुआ है। मतलब QT जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, PR पर। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से। उसके बाद TQR ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है। एंड SPR, आपका SPR, अच्छा यहाँ से S है, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ SPR। SPR यहाँ पर आपका SPR ये 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। फाइंड X एंड Y, अच्छा फाइंड आपका X एंड Y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, X और Y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जो X आपका यहाँ पर है और Y यहाँ पर है ना। चलिए, अच्छा एक मेरे को बात बताइए कि यहाँ से दो चीज़ आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्या दिख रहा है कि ये इन ट्रिएंगल QTR में जब हम लोग चलेंगे, इन ट्रिएंगल QTR में या TQR में जब चलेंगे तो ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री हो ही गया, है ना, 90 डिग्री हो ही गया। तो क्या हम लोग एंगल X का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको फाइंड कर लेंगे, पहले इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो लिखेंगे इन ट्रिएंगल TQR, इन ट्रिएंगल TQR। तो जब ट्रिएंगल TQR में हम लोग चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगल TQR प्लस QRT प्लस RTQ, सॉरी प्लस RTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। अब आइए वैल्यू को पुट करेंगे तो एंगल TQR जरा देखिए, तो एंगल क्या है TQR, एंगल TQR 40 डिग्री है, ये आपका कितना है, 40 डिग्री है। ये थोड़ा सा इसको इरेज में कर ले रहा हूं, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आइए वैल्यू को पुट करेंगे, TQR ये वाला एंगल, ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, प्लस QRT मतलब ये वाला एंगल ना, और ये आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपको X दिया हुआ है,
प्लस RT क्यू, तो ये तो 90 डिग्री हो ही गया हमारा, क्योंकि राइट एंगल कह रहा है। क्यों राइट एंगल कह रहा है, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 9 और 40 130, और इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया। सो x इज इक्वल टू कितना मिला, x इज इक्वल टू कितना मिला 50 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना मिला 50 डिग्री ये मिला। तो x का तो इसमें हम फाइंड किए। अब रिमेनिंग एंगल कौन सा बचा हुआ है, तो रिमेनिंग एंगल बचा हुआ है आपका एंगल y, एंगल y या PSQ बचा हुआ है, ये एंगल बचा हुआ है। तो जब PSQ, अच्छा देखिए कि PSQ को जरूर थोड़ा सा देखिए, तो एक बार हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो उसको भी नहीं बोलना है, उसका भी जरूरी है ना, उसका भी जरूरी है। तो जरा देखिए कि अगर हम लोग बात कर लें, क्योंकि हर हाल में हम लोग एग्जाम्पल्स जो देख रहे हैं वो आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, तो उसको भी नहीं भूलना है, हो सकता है कि कहीं वहीं ना वहीं काम आ जाए, है कि नहीं। चलिए तो आप जरा देखिए तो कि अगर मैं ट्रिएंगल किसका बात करूं, ट्रिएंगल PSR का, ट्रिएंगल का मैं बात करूं, PSR ट्रिएंगल का बात करूं, तो PSR ये वाला आपका ट्रिएंगल हुआ, और साइड SR को प्रोड्यूस करके Q तक अगर प्रोड्यूस किया गया है, तो इसके द्वारा बना हुआ जो Y होगा वो एक्सटीरियर एंगल काम करेगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल में होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर पास वाला जो एंगल होता है उसको छोड़कर बचा हुआ एंगल कौन सा होगा, एंगल 36 डिग्री, सॉरी एंगल 30 डिग्री या प्लस एंगल x जो इक्वल टू कितना होगा, ये आपका होगा y। बहुत सिंपल सा है ना। चलिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए आइए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इन ट्रिएंगल कौन सा है PRS, अच्छा इन ट्रिएंगल PRS है ना, साइड RS को क्या किया गया है भैया, साइड RS को प्रोड्यूस किया गया, क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया, हैज बीन प्रोड्यूस्ड, लिख लेंगे उसको, हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू कहाँ तक, Q तक ना, Q, ठीक है, बाय यूजिंग, देन बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना, तो एंगल बना PSQ, ये वाला एंगल ना, PSQ ये वाला एंगल बना एक्सटीरियर एंगल, इसको लिख लिए PSQ इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल R प्लस, क्योंकि ये R जो होता है सेपरेट है, और एंगल यहाँ पर क्या हम लोग डालेंगे PSR नहीं SPR ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा SPR इज इक्वल टू, ये हो गया। अब यहाँ पर जो होता है PSQ का वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो y दिया हुआ है, क्या है, इसको रख देंगे, और R का वैल्यू कितना x है, और x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, तो कितना डिग्री है 50 डिग्री, प्लस SPR का वैल्यू कितना डिग्री दिया आपका, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, तो इस 30 को भी हम लोग पुट कर लेंगे 30 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना मिला 50 या प्लस 30 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये आपको कितना मिला 80 डिग्री, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने x और y, x का जो वैल्यू होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लिया, और y का जो वैल्यू होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सिंपल होगा जब तक कि आपको सारे चीज़ें समझ में आए। वो तभी तक डिफिकल्ट लगेगा जब आप उससे रिलेटेड थ्योरम्स या जो कोलोरली जो होता है आपको नहीं पता है, तभी प्रॉब्लम्स है। अभी देखिए कितना आसानी से हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल SPR में हम लोग लगा दिए, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया, और क्या लगा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाए, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि इन द गिवन फिगर क्या कर रहे हैं कि AM परपेंडिकुलर है BC पर,
एम जो होता है परपेंडिकुलर है BC पर, ये वाला जो होता है परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है भैया, बात सही है। 90 डिग्री का एंगल बना दिया, मतलब परपेंडिकुलर डाल दिया तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अच्छा, AN ये वाला जो है AN इस एंगल को का, इस एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल, थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं कर रहा हूँ, मतलब AN जो होता है बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, हाफ हाफ होगा या इक्वल होगा, हाफ इक्वल होगा, है कि नहीं। यहाँ से जो होता है एंगल हाफ इक्वल होगा, मतलब अगर मैं बात करूँ कि एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल CAN, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AN जो होता है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड हाफ भी होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग चलेंगे कि कौन सा ट्रायंगल में। तो अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ MAN। वेयर इज MAN? MAN, अच्छा ये वाला फाइंड करना है आपको फाइंड करना है MAN, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। तो ये वाला एंगल तो तब फाइंड होगा जब हम एंगल ए जो होता है कंप्लीट फाइंड करेंगे। एंगल ए जो होता है क्या करेंगे, कंप्लीट फाइंड करेंगे, है कि नहीं। और जब हम एंगल ए कंप्लीट फाइंड कर लेंगे तो उसका अगर हाफ हाफ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं उसका हाफ और हाफ इधर कर दूंगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर एंगल है। और जब ये वाला एंगल हमारा निकल जाएगा ना, ये वाला जब हमारा एंगल निकल जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, हाफ हाफ में चलेंगे। तो बाइसेक्टर एंगल ये वाला है ना। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करके इस एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आइए, जितना अभी हम लोग समझे उतना पहले करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए फाइंड करते हैं। ठीक है, एंगल ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एंगल ए फाइंड करेंगे, और बाकी धीरे धीरे जो उससे रिलेटेड है वो सारे के सारे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो इन ट्रायंगल हम लोग किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो एंगल क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा BAC। अच्छा, BAC ये वाला एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट एंगल है ना, तो इसको B और C लिख सकते हैं। इज इक्व टू 180 डिग्री। रीजन क्या गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब जो वैल्यू दिया था इसको हम लोग पुट करेंगे। तो BAC का तो वैल्यू फाइंड करना है ना। तो BAC IGT रहने देंगे, BAC प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री, B का वैल्यू कितना डिग्री दिया है, 65 डिग्री, और फिर ये C का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। C का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है आपका, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं अगर यहाँ से फाइंड करना चाहूँ एंगल BAC, एंगल BAC, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होगा, 180, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 95, और 95 जो होता है इस साइड में आएगा तो कितना होगा, 95 जो होता है इस साइड में अगर आएगा तो आपको हो जाएगा माइनस में 95 डिग्री। ठीक है, और BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 95 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। ये कितना होगा, 85 डिग्री, मतलब एंगल BAC का जो वैल्यू होता है वो 85 डिग्री। अच्छा, जब हमने BAC एंगल फाइंड कर लिया भैया, ठीक है, क्या कर लिया, BAC एंगल को फाइंड कर लिया। किसको फाइंड कर लिया, BAC को, मतलब ये वाला एंगल को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये वाला भाई साहब को हमने फाइंड कर लिया। अब ये वाला जो एंगल होता है, मतलब एंगल BAN, थोड़ा सा मैं, एंगल BAN ये वाला पार्ट और एंगल CAN ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है भैया, तो ये बताओ कि ये हाफ हाफ होगा कि नहीं होगा, हाफ हाफ होगा कि नहीं होगा, होगा ना हाफ। चलिए, आइए हम लोग करेंगे, लिखेंगे सिंस AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A,
एन जो होता है बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, एंगल ए को। तो जब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए, सॉरी हाँ, हाफ ऑफ एंगल ए बी ए एन, हाफ ऑफ एंगल बी ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ए एन, है ना, सी ए एन या बी ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जब एंगल ए को प्रोड्यूस, एंगल ए को बाइसेक्ट करा तो इसको लिखेंगे बी ए एन इज इक्वल टू, मतलब ये वाला एंगल बी ए एन इज इक्वल टू एंगल, ये क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी के इक्वल में हाफ होगा कि नहीं होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, क्योंकि ये वाला एंगल टोटल जो होता है इसका हाफ ही है और ये भी एंगल हाफ ही होगा, तो सी ए एन भी हाफ ऑफ एंगल होगा। अगर सी ए एन भी फाइंड करना हो, अगर एंगल सी ए एन भी फाइंड करना हो तो ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बाइसेक्टर एंगल है। क्या है, बाइसेक्टर एंगल है ना। तो जब बाइसेक्टर एंगल है तो बाइसेक्टर एंगल क्या होगा, हाफ होता है। सो बी एन इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू बी ए सी का वैल्यू हमने यहाँ से कितना फाइंड किया है, 85 डिग्री, 85 डिग्री। सो 85 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना मिलेगा, 42.5 डिग्री। ये मिला आपका 42.5 डिग्री। ठीक है, 42.5 डिग्री। अब जरा एक बात बताइए मेरे को कि इस एंगल को हमको फाइंड करने के लिए, इस एंगल को हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा। तो जरा देखिए कि यहाँ से एंगल हमारा हो गया कितना, 42.5 डिग्री, 42.5 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा यहाँ से। और जब ये एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हम लोग इन ट्रीएंगल किस में चलेंगे, इन ट्रीएंगल चलेंगे एम ए एन में। तो ये वाला एंगल फाइंड हो गया, हो जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या ये वाला एंगल हम लोग फाइंड नहीं कर लेंगे, है ना। चलिए इसको भी कर ले रहे हैं। चलिए आइए, अब हम लोग चलेंगे नाउ इन ट्रीएंगल बी ए एन में। तो बी ए एन में जब चलेंगे तो यहाँ से मिलेगा ये वाला एंगल, और इस एंगल को फिर ट्रीएंगल इसमें अप्लाई करेंगे तो ये का एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल उपाय यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना रहा है। एक एक्सटीरियर एंगल आपको बन रहा है ए एम बी या बी ए एम, ये वाला जो होता है एंगल, एक सॉरी ए एम बी, ये वाला जो एंगल होगा इस ट्रीएंगल के लिए अपोजिट एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा कि नहीं करेगा। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल में होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के इक्वल में होता है। आया बात समझ में। सबसे ट्रीएंगल जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से बेटर है कि आप इस ट्रीएंगल में जब चलेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा काम करेगा, ये वाला आपका। ठीक है, ए एम बी एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यू नो, आप जानते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, आप जानते हैं, अभी बताया भी गया। उससे एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ही अप्लाई करेंगे ताकि बहुत बेटर है और सिंपल भी है। ठीक है, चलिए आइए, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो इन ट्रीएंगल ए एम एन, है ना, ए एम एन साइड एम एन इज प्रोड्यूस्ड बी, प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, बी तक, यहाँ से। तो बना हुआ एंगल जो होगा सो बाई एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा ए एम बी या ए एम, हाँ ठीक है, ए एम एन, है ना, ये बनेगा
एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला हमारा 90 डिग्री जब दिया हो तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना डिग्री, ये हो गया आपका AMB इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा MAN प्लस एंगल ANM और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री इज इक्वल्स टू MAN का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, सॉरी इसी का वैल्यू फाइंड करना है, इसी का वैल्यू क्या करना है हमको फाइंड करना है, तो इसको IGT रखना है प्लस AM का जो वैल्यू होता है वो हम लोग कितना फाइंड कर लेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ये जरा देखिए कि ये आपका टोटल एंगल आप गया 42.5 और ये वाला हो गया 65 पॉइंट, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको कितना ये मिला, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको कितना एंगल मिला, तो ये मिला आपको 180 से फाइंड करेंगे, 180 में से फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 में से जब उसको हम लोग माइनस करेंगे इतना, $42.5 तो आपको कितना रिजल्टेंट मिलने जा रहा है, आपको मिलेगा 72.5 और 72.5 को हम लोग क्या करेंगे कि जब एक्सटीरियर एंगल 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जो एंगल मिलेगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेंगे। अच्छा थोड़ा सा साइड के लिए मैं साइड वर्क में ये भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ क्या, इन ट्रिएंगल ABN में, सो एंगल B प्लस एंगल BAN प्लस एंगल ANB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B का वैल्यू 65 डिग्री प्लस BAN का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया 42.5 प्लस एंगल ANB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ANB इज इक्वल टू 180 अब माइनस ये कितना हो जाएगा 70, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65 डिग्री अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 42.5 डिग्री इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, ये माइनस जाएगा तो कितना होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो 100 आपका हो जाएगा 7.5 और जब 107.5 किस में से फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे 180 डिग्री में से तो आपको मिलेगा 72.5 डिग्री एंगल, ठीक है। मतलब एंगल ये वाला हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम AMN का जो वैल्यू होता है, अच्छा एक बात बताइए ANM यही वाला एंगल होगा, है ना, ये वाला ही एंगल होगा और ANB का भी बात करेंगे तो यही होगा, मतलब ये जो होता है 72 डिग्री दिया हुआ है तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ MAN मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना होगा भैया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री ऑलरेडी, आइए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, कितना हो जाएगा ये माइनस में। सो MAN इज इक्वल टू 90 माइनस 72.5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 17.5 और यही आपका क्या हुआ आंसर होगा इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए यही आपका फाइनली आंसर हुआ, क्योंकि आपको फाइंड करना था ये वाला एंगल MAN या NAM और यहाँ से हमने फाइंड किया कि या MAN फाइंड कर लिया 17.5 डिग्री, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज का क्लास हम लोग यहीं तक ख़त्म करेंगे।